बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज बात करेंगे ऑर्गेनिक सोप पे। ऑर्गेनिक सोप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। मार्केट से मिलने वाले जो सोप हैं वो केमिकल बेस होते हैं, वो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, स्किन डैमेज करते हैं, स्किन के बैरियर को तबाह कर देते हैं। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ऑर्गेनिक सोप यूज़ करें। होममेड ऑर्गेनिक सोप हो तो क्या ही बात है। अच्छा जी, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक सोप की मेकिंग के हवाले से। मेकिंग में मैं यूज़ करती हूँ ग्लिसरीन सोप बेस, और ग्लिसरीन सोप बेस को आप घर में इजीली कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में वही आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी कास्टिक सोडा 11 ग्राम, और इसके अंदर जाएगा 21 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर। अभी हमने इसकी एक कास्टिक लई तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रही हूँ। 21 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर लिया है। जो टैप वाटर होता है वो आपने यूज़ नहीं करना। सोप मेकिंग में, क्रीम मेकिंग में, शैम्पू मेकिंग में मोस्टली मैं डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये 21 ग्राम हो गया जी डिस्टिल्ड वाटर और कास्टिक सोडा। अब यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर में हमने ऐड करना है कास्टिक सोडा। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डिस्टिल्ड वाटर में कास्टिक सोडा ऐड करना है, कास्टिक सोडे में डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं करना। कप आपने नॉर्मल टी कप लेना है, इसमें आपने इसको मिक्स करना है, और इसको मिक्सिंग करते वक्त आपकी आइज़ के ऊपर गूगल भी होना चाहिए, और साथ में मास्क भी आपने लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके फ्यूज़ होते हैं जो आपकी स्किन और आपकी आइज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं जी ऑयल बेस की तरफ। 35 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लिया है, 15 ग्राम इसके अंदर जाएगा स्टेरिक एसिड, और इसके अंदर जाएगी जी 100 ग्राम ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन यूज़ करनी है, क्योंकि सोप मेकिंग में, क्रीम मेकिंग में, फेस वॉशेस में हम और शैम्पू मेकिंग में वेजिटेबल ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है। 35 ग्राम कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम स्टेरिक एसिड, 100 ग्राम वेजिटेबल ग्लिसरीन, इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये अच्छे से अभी मिक्स नहीं होंगी, हमने इसको डबल बॉयलर पे मिक्स करना है। इसको अभी गर्म करेंगे, लेकिन डायरेक्ट आपने हीट के ऊपर इसको नहीं रखना। इसको डबल बॉयलर सिस्टम में हमने थोड़ा सा प्री हीट करना है। एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और उसके अंदर ऐड करेंगे अपने इस बाउल को। अच्छा, जब भी आपने ये ऑयल बेस का काम करना है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि या तो आपका जो बर्तन है, बाउल है, वो क्रिस्टल का हो या फिर स्टील का हो। सिल्वर के बर्तन में आपने इसको हल नहीं करना, उससे अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे, बल्कि आपकी बेस ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको मेल्ट करेंगे। दरमियानी आंच पे मैंने इसको रख दिया है, और दरमियानी आंच पे इसको मेल्ट करेंगे। आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको मेल्ट करने में। नॉर्मल जिस तरह हम किसी भी ऑयल को मेल्ट करते हैं, घी को मेल्ट करते हैं, तो उतना टाइम लगता है, सेम ऐसे ही इसको भी टाइम लगेगा। और ये देखें, इस तरह आप इसके अंदर स्पैचुला भी चला सकते हैं। अभी पानी गर्म होना स्टार्ट हुआ है, तो जो ऑयल है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में। मैं मोस्टली अपने सॉस में मार्केट वाली सोप बेस यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि इसको घर में ट्राई किया जाए, और इसकी जो परफेक्ट रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जितनी भी आज तक रेसिपीज़ मैंने आज से कुछ साल पहले देखी थी, और मोस्टली लोगों ने बाज़ार से जो लास्ट पे जो उसका सीन होता है, वो बाज़ार वाली सोप बेस दिखा दी थी। और एक लेडी तो यहाँ तक थी कि उन्होंने ये भी बता दिया था कि लास्ट में मैं आपको बाज़ार वाला दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं इसकी मेकिंग कर रही थी तो मेरे से सारी जो मेजरमेंट है और जितनी मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, वो सारा मटेरियल मेरा ख़राब हो गया था। इस वजह से लास्ट सीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी बाज़ार वाली। लेकिन आज इस तरह का कोई स्कैम नहीं आपके साथ होगा। मैं आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपीज़ की शेयर करूँगी आपके साथ, और आपको बनाना सिखाऊँगी जी सोप बेस। यहाँ पे ऑयल मेल्ट हो चुके हैं सारे, और इसका टेम्परेचर चेक करना है, और यहाँ पे कास्टिक लेई इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 60 से नीचे होना चाहिए। अभी ये गर्म ही था, लेकिन मैंने थोड़ी देर इसको स्टे किया है 2 से 3 मिनट के बाद, और देखा है इसका टेम्परेचर, और जो जो कास्टिक लई है इसका टेम्परेचर 40 से नीचे होना चाहिए। फिर आपने इसको मिक्स करना है। अब 40 से नीचे मैं इसका पहले टेम्परेचर लेके आई थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर मिक्स किया था तो बहुत ज़्यादा ये कप जो है नीचे से हीटेबल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। लेकिन अभी इसका टेम्परेचर भी 40 से नीचे है। अब इसका टेम्परेचर फाइनल चेक किया है तो 60 से नीचे था इसका टेम्परेचर। तो अब हमने इनको मिक्स करना है, और अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। तो ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये जो है वो जेली फॉर्म में चला जाएगा। सारी सोप बेस जो है वो जेली फॉर्म में अभी चली जाएगी। तो अब इसको मिक्स करेंगे तो ये देखें, इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे और ये जेली फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी इसमें जो मेन काम है वो रहते हैं करने वाली, वो भी करेंगे।
अब देखें जैसे इसको मिक्स किया है, इसका जो टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अभी ये रेडी नहीं हुई है, अभी हमने इसको बिल्कुल स्मूथ करना है और इसको जस्ट जैसे ही मिक्स करते जाएंगे और चलाते जाएंगे, ये बिल्कुल जम चुका है। अब इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और नेक्स्ट है जी IPA सोल्यूशन। 75 ग्राम इसके अंदर जाएगा IPA। तो ये देखिए ये भी वाटर फॉर्म में होता है, लेकिन इसका रिएक्शन आप अभी देखेंगे कि ये इसके अंदर हमने ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, जस्ट इसको नॉर्मल मिक्स करना है। और अगेन ये जाएगा जी डबल बॉयलर सिस्टम पे। और यहाँ पे आपने जब इसको डबल बॉयलर सिस्टम में लेके जाना है तो इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। जहाँ पे ज़रूरत होगी हल्के हाथ से आप इसके अंदर चम्मच चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। अब डबल बॉयलर पे इसको अगेन मैंने डाल दिया है और इसको हम मेल्ट होने का वेट करेंगे। इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसको मेल्ट होने में, क्योंकि जो आंच है वो दरमियानी से नीचे थी, दरमियानी से भी कम थी। और ये देखिए इसमें चम्मच चलाए बगैर ही इसको मेल्ट होने देना है। और अगर इसके अंदर थोड़े से लम्स रह भी जाएँ तो आप इसको लास्ट पे स्टेन कर लीजिएगा। अब जब ये काफ़ी हद तक मेल्ट हो जाए तो लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोबिटेन 3 ग्राम। ये फोमिंग एजेंट होता है, आपके साबुन में जितनी भी झाग बनती है वो इसकी वजह से बनती है। तो ये देखिए ये हल होने पे आ गया था, तो मैंने अब इसके अंदर कोकोबिटेन 3 ग्राम डाला था। अब जब हम इसकी प्रोफेशनल क्लास ले रहे थे तो कुछ स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी कि हमारी इसके अंदर झाग नहीं बन रही। तो उसकी रीज़न यही थी कि जब हम डिस्कशन करते हैं, हमने उनसे पूछा था कि आपने इसके अंदर कोकोबिटेन एंड पे ऐड किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं ऐड किया था। अब उसी वजह से इसके अंदर झाग बन रही थी, तो वो उन्होंने ऐड ही नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने इसका देखा कि इसके जो लम्स हैं लास्ट पे वो अभी फिनिश नहीं हो रहे थे। अगर स्टील का बर्तन यूज़ करती तो आई थिंक कि जल्दी मेल्ट हो जाना था इसने। अब इसको मैं करूँगी स्टेन, तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा बबल्स हैं उनको निकाल देंगे, यानी जो लम्स हैं ऊपर इनको निकाल देंगे। अब थोड़ी देर अगर और मैं इसका वेट करती तो ये जो क्रिस्टल्स हैं इन्होंने भी मेल्ट हो जाना था, लेकिन मैंने अभी इसका रिज़ल्ट देखना था, फाइनल रिज़ल्ट, कि क्या ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुकी है कि नहीं, कि क्योंकि ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम अभी ट्राई कर रही थी। तो ये देखिए जी कितनी ये ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि क्लास में हमने देखा था कि बच्चों की जो बेस है वो वाइट कलर में चली गई थी, वो नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिल जम चुकी थी। तो लास्ट पे इसका रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त है। और इसको मैंने बाहर निकाल के देखा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे से हाथ नज़र आ रहा है। पीएच लेवल भी इसका बिल्कुल मेंटेन था। तो ये देखें इसको मैंने इसके ऊपर पीएच लेवल चेक करने के लिए जो मीटर इंडिकेटर है इसके ऊपर रखा है। तो ये देखिए नीचे से जो कलर है, स्पेलिंग्स है, वो नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है जी घर में। और इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक्स इसके अंदर हर्ब्स ऐड करने के बाद हम इससे सोप मेकिंग करते हैं। तो ये थी जी आज की आपके लिए बेस्ट क्लास। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी आज की क्लास। आप इससे सोप बेस बना सकते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिक सोप घर में रेडी कर सकते हैं। ये बहुत अथेंटिक ऑर्गेनिक सोप्स हैं, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।